नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल विकास सर में। आज हम भूगोल के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जलवायु के लिए अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ जानना होगा। क्या कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, जलवायु कैसे परिवर्तित होती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए 3 से 4 वीडियो बनाऊँगा, जिनको आप अच्छे से देखेंगे तो जलवायु से आने वाले लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ साथ पृथ्वी के भी कुछ परिवर्तन कारक हैं, जिसके वजह से पृथ्वी पे बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो वो भी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ में अभी जलवायु बता देता हूँ कि जलवायु क्या होता है। किसी भी स्थान का एक लंबे समय तक का मौसम जलवायु कहलाता है। मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, ये अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जलवायु कैसे बनती है, क्या होता है, क्या कारण इसके होते हैं। तो पृथ्वी जो कि हमारा ग्रह है, हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, तो पृथ्वी के आसपास का वातावरण जो है वो हमारे यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। तो पृथ्वी के आसपास का जो वातावरण है ये पृथ्वी के खुद के कारकों के परिणाम स्वरूप बनता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, ठीक है। आप लोगों ने ब्रह्मांड पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे काफ़ी कुछ लेक्चर दिए हुए हैं, तो वो आप उनको देख लीजिए तो आपको ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। पृथ्वी की गतियाँ आपको समझ में आ जाएंगी, पृथ्वी कैसे सूर्य की परिक्रमा करती है, क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप और क्या होता है, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। तो आज हम लोग देख रहे हैं जलवायु। तो जलवायु के लिए जो जो ज़रूरी है मैं आपको फिर से एक बार यहाँ बता देता हूँ, और आप हमारे चैनल को देखिए, इसमें आपको काफ़ी अच्छी वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर काफ़ी प्रक्रियाएँ होती है। जैसे आप लोग देखते हैं, सबसे पहले चीज़ दिन होता है, दिन रात की प्रक्रिया होती है, वर्ष होता है, मंथ होता है, ये आपको अलग से मैंने बताए हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। ब्रह्मांड, पृथ्वी की दैनिक गतियाँ, चंद्रमा के बारे में बताया हुआ है, तो उसको आप लोग देखेंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। तो इसके पहले पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है। हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूम रही है। तो यहाँ आपने पढ़ा है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। ये जो टाइम है वो 23 घंटे लगभग 56 मिनट माना जाता है, ये सही टाइम है। और लगभग उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो इसको एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है वही क्या कहलाता है, एक दिन कहलाता है। हमारी पृथ्वी इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है, उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का टाइम लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ दिन रात की प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को समझना है कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। तो सूर्य की परिक्रमा जो लगा रही है पृथ्वी, वो कहलाता है हमारा क्या, वर्ष। तो हमारा जो एक वर्ष होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। हम लोगों ने इसको ले लेते हैं और 6 घंटे को हम लोग छोड़ देते हैं। तो हर 4 साल में 6 घंटे 24 घंटे बन जाते हैं। तो हर 4 साल में जो एक वर्ष आता है वो आपका क्या होता है, वो 366 दिन का होता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। तो सूर्य की परिक्रमा लगाने में पृथ्वी क्या करती है, अपने परिक्रमण पथ पर चलती है। तो परिक्रमण पथ पे चलते हुए पृथ्वी सूर्य के हमेशा एक दिशा पे नहीं होती, मतलब एक दूरी पे नहीं होती कि यहाँ इतनी दूरी पर पृथ्वी है तो उतनी ही दूरी पे आपकी रहेगी। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की एक दीर्घ वृत्त बनाती है। ये आपके सामने जो बना हुआ दिख रहा है दीर्घ, देखो वृत्त नहीं, बिल्कुल जिसकी चारों साइड आप उसको देखेंगे बराबर निकलेगा। दीर्घ वृत्त यानी इस प्रकार क्या करती है, हमारी पृथ्वी क्या करती है, बनाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप भी पृथ्वी पे काफ़ी कुछ परिवर्तन होता है, तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसको आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा ऐसे लगा रहा है। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 149 मिलियन किलोमीटर दूर है। यानी पृथ्वी जो सूर्य से दूर है वो 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर या 149 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये जो दूरी है ना हमारी पृथ्वी की, एक तरीके से एक एवरेज टाइप का माना गया है, और उसी को हम लोग लगभग क्या करते हैं, याद करते हैं कि पृथ्वी सूर्य से 149 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन वास्तव में क्या है,
कि यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि पृथ्वी की सूर्य से सबसे कम दूरी और पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी, ये डेट भी हम लोगों ने मेंशन की है, ये भी आप याद रखिएगा कि सबसे कम और सबसे अधिकतम। ठीक है, तो सबसे कम जो दूरी है पृथ्वी की सूर्य से वह होती है 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी 3 जनवरी को होती है। और सबसे अधिकतम दूरी है 152 मिलियन, ये आपकी कब होती है, ये आपकी 4 जुलाई को होती है। जो 3 जनवरी होता है, 3 जनवरी को क्या होता है, हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 147 मिलियन, और सबसे अधिकतम दूर कब होती है, आपकी 4 जुलाई को होती है। ठीक है, जो सबसे पास की दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, आपका उपसौर कहा जाता है, पेरिहेलियन, और सबसे जो दूर की दूरी होती है उसको अपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद करेंगे। इस तरीके से आपको समझ में आया कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है एक दीर्घ वृत्त में। दीर्घ वृत्त में करने पर पृथ्वी सबसे पास कब जाती है, 3 जनवरी को, और सबसे दूर कब होती है, आपकी 4 जुलाई को। इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी हमारी पृथ्वी जो है वो अपने परिक्रमण पथ पर रहते हुए भी काफ़ी कुछ प्रक्रियाएँ इसके अंतर्गत होती हैं। इसको आप लोग सबसे पहले नंबर बना लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोगों ने उसको समझा कि हमारी पृथ्वी जो है वो आपकी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। सूर्य की परिक्रमा लगाने पर उसमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन होते हैं। तो देखो, अब पृथ्वी जो है हमारी सूर्य की परिक्रमा इस प्रकार से आपकी लगा रही है, ये आपकी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। अब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाएगी तो जब यहाँ रहेगा तो उसमें कुछ अलग परिवर्तन होगा, यहाँ रहेगा तो कुछ में अलग होगा, यहाँ रहेगी कुछ अलग होगा, क्योंकि दूरियाँ अलग अलग हैं। जब दूरी में, जैसे हम लोग बात करें, आपको बताया था कि अगर आप कहीं एक निश्चित जगह पे हैं और वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा दूर जाते जाएंगे, जैसे पास में हम लोग एक बड़ा बल्ब जल रहा है, उस बड़े बल्ब से थोड़ा सा पास आते जाएंगे, अलग गर्मी लगेगी, थोड़ा दूर जाएंगे अलग लगेगा, फिर आपका परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है, इसके परिणाम स्वरूप बहुत कुछ होता है। हालांकि देखिए क्या है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे, जब ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा स्कूल में, सबने हम लोगों ने 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो पढ़ा है वही आपको फिर से हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ हमने पहले स्कूल में पढ़ी है। जब मैं छोटा था तो जब वहाँ पर बताया गया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, उसके परिणाम स्वरूप सब कुछ क्या होता है, काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ, तो वहाँ मेरा दिमाग चला या हम सबका दिमाग चलता था कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगी तो गर्म होगा, तो सबसे दूर होगी तो ठंडा होगा, ये अपन सोचते थे। लेकिन अभी अपन ने डायग्राम बनाया, उसमें आपने देखा कि 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। तो 3 जनवरी को चूँकि हमारे इंडिया में क्या होता है, आपको पता है क्या गर्मी होती है, नहीं होती है, हमारे यहाँ सर्दी होती है। तो पृथ्वी के सूर्य से पास होना या दूर होने से जलवायु का कोई कारण नहीं होता, इसके लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं साथ में, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु बदलती है। तो एक आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पर काफ़ी कुछ परिवर्तन आता है। तो हम जब छोटे थे तो मैं ये समझता था कि हमारी पृथ्वी, एक हमारे लिए बताया गया था कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे 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 भी होती है, जो कि बिल्कुल गलत था। तो देखिए, बाल मन है, बाल मन में अपन बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन जब अपन को पता चलता है तो अपन सारी बातें उसमें बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझना है कि ये बिल्कुल नहीं होता कि पृथ्वी ऐसे ऐसे नहीं होती। ये हमने अंदाज़ा कैसे लगाया, अपन देखते हैं गर्मी के टाइम पर या सर्दी के टाइम पर या बारिश के टाइम में सूर्य हमारा यहाँ वहाँ हो जाता है। अपन समझते हैं कि सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का दक्षिणायन होना क्या होता है, लेकिन पहले नहीं समझते थे। तो वो चीज़ आपको अब समझ में आएगी कि सूर्य इस साइड उस साइड कैसे होता है। सबसे पहले चीज़ आपको ये चीज़ समझने से, आपके पास हमने ग्लोब का एक रूप बनाया है, ये आपकी रेखाएं हमारी पृथ्वी पर खींची गई हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, अक्षांश देशांतर। अक्षांश देशांतर के ऊपर आपको 2 टॉपिक हैं, तो दोनों लेक्चर मैंने आपको किए हैं, उन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। आपको अक्षांश देशांतर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ये रेखाएं क्या होती हैं, ये मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री ऐसी झुकी हुई है, ये बना हुआ ना, देखो, अगर वैसे हम लोग ग्लोब बनाते हैं तो हम लोग ऐसे बना देते हैं सीधा, जबकि ये सीधा, ये गलत है, ये आपका राइट पोजीशन है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है और ऐसे आपकी झुकी हुई है। तो हमारी पृथ्वी पे क्या होता है, देखो, हम लोग इसका एक बात करते हैं कि जैसे ये मैंने एक आपको ये बनाए, ये जैसे एक टॉर्च है, यहाँ टॉर्च का आप लोग जला रहे हैं तो इसका प्रकाश आपका ऐसे ऐसे इस पर पड़ रहा है। तो ये आपका इक्वेटर है,
है ना। ये अक्षांश देशांतर वाले टॉपिक पे मैंने आपको समझाया हुआ है, उसको आप लोग समझ लेंगे कि इक्वेटर क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ आपको ये इक्वेटर है और ये है, इस प्रकार से पृथ्वी का प्रकाश इस साइड से पड़ रहा है। जब ये पृथ्वी इस साइड आ जाएगी तो इस साइड आने पर क्या हो जाएगा, इस साइड आने पर भी पृथ्वी आपकी इस प्रकार से बनेगी, तो यहाँ प्रकाश पड़ने लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोग इस साइड से फोकस इस पर करते जाते हैं तो आपको उसके परिणाम स्वरूप बहुत कुछ इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पृथ्वी है, तो यहाँ जब पृथ्वी है तो प्रकाश क्या हो रहा है आपका इस साइड पड़ रहा है, और प्रकाश हमेशा क्या होता है, जैसे आप यहाँ से इस पर फोकस कर रहे हैं, जैसे आप इस पे, ये पृथ्वी है हमारा, इस पे आप प्रकाश जा रहे हैं तो प्रकाश कितने भाग पे पड़ रहा है, इतने भाग पे पड़ रहा है। यानी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि प्रकाश हमें कहाँ मिल रहा है, इतने भाग पे देखने को मिल रहा है। अब आप इतने भाग पे प्रकाश मिल रहा है क्योंकि देखो इक्वेटर क्या है, ऐसा है, इक्वेटर आपका ऐसा है, तो यहाँ हम इतने भाग पे देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रकाश पड़ रहा है और यहाँ थोड़ा सा कम भाग पे प्रकाश पड़ रहा है। तो जिस साइड प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा होगा उस साइड का मौसम काफ़ी कुछ आपका परिवर्तित होगा। तो इसके परिणाम स्वरूप ही हमारे यहाँ पर क्या होता है, आपकी जलवायु परिवर्तित होती है। तो वो थोड़ा आपको समझना है कि किस किस तरीके से कैसा क्या आपका रहेगा। तो जलवायु के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसका पृथ्वी का सबसे पहले नंबर ये गोल गोल घूमना, किस प्रकार से पृथ्वी गोल घूमती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि हमारे पृथ्वी पर देखिए सबसे पहली चीज़ क्या परिवर्तन होता है कि दिन रात की प्रक्रिया होती है। दिन रात की प्रक्रिया छोटी बड़ी होती है जिसके परिणाम स्वरूप ही ये सब कुछ आपका रहता है। तो मैं आपको अभी एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारी पृथ्वी पे दिन रात जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, हमेशा एक समान नहीं रहते, है ना। हमेशा समान बस रहने का एक डेट है, वो आपको अभी मेंशन की जा रही है, उसको आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर अपन उसको समझते हैं किस किस तरीके से क्या आपका हो रहा है।